डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी क्रम में कनाडा के वैंकूवर शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रहा है और वहाँ की जो अंबेडकरवादी हैं इसे इक्वालिटी डे के तौर पे भी मनाते हैं। 20 साल पहले जब कनाडा में जो यहाँ से लोग गए थे, जो अंबेडकरवादी थे, उनको पहुँचे तकरीबन 1 शतक हो गया था, तो उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया था और उस आयोजन में तमाम लोग देश दुनिया से गए थे। उसमें प्रोफेसर विवेक कुमार भी गए थे। 20 साल बाद एक बार फिर से वो आयोजन हो रहा है जिसमें इस बार मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। क्या जब इंटरनेशनल लेवल पे अंबेडकरवादी सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तो उसके मायने क्या होते हैं? इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विवेक कुमार। जो अप्रवासी भारतीय और कनाडा में अप्रवासी भारतीय एक 1906 में पहली बार गए थे वो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शताब्दी बनाने के लिए कि मैं जब यहाँ हम कनाडा में आए तो उस शताब्दी को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो हुआ 20 वर्ष पहले। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा है कि वह अपना जो सामाजिक ताना बाना है उसमें उन्होंने क्या अचीव किया और किस प्रकार वो आगे बढ़े, क्योंकि जब वो गए थे तो उनकी माली हालत यानी कि जो इकोनॉमिक हालत थी, उनकी सामाजिक हालत थी, वो बहुत दूसरे प्रकार की थी। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार खुद को ही नहीं स्थापित किया बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्थापित किया, उनकी मूर्ति को स्थापित करवाया, उनके नाम से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने व्याख्यान मालाएं यानी कि अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर्स को इस्टेब्लिश किया, और उसके साथ साथ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए के नाम पर एक रूम, स्टडी रूम, बर्नबी साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूम भी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लेकर के दिया, जिसमें बच्चे लगातार पढ़ते रहें। तो एक तरह से एक बहुत साधारण सी शुरुआत करके उन्होंने अपने आभा मंडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित किया और बाबा साहब को अम्बेडकर को भी स्थापित किया। तो ये एक कहीं ना कहीं ललक रही कि हम अपने आप को किस प्रकार एनालाइज कर सकते हैं अपने अचीवमेंट को, तो इसलिए उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करवाई थी। अब 20 वर्ष बाद मुझे लगता है कि और भी उनका जो आर्थिक उत्थान हुआ है, उनका जो सामाजिक उत्थान हुआ है, वो बढ़े हैं। जैसे कि विरदी साहब हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ वहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स रखे गए हैं, बाबा साहब के नाम से दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल्चरल जो इवेंट्स हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है सर इस तरह का आयोजन? मुझे लगता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजन होता है वह अपनी स्थिति को आकलन करने के लिए सहयोग करता है। तो आप अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सम्मेलन करने जा रहे हैं तो आप लोकल लेवल पर क्या क्या आपने प्राप्त किया और आपको क्या प्राप्त करना है, इसका आकलन करेंगे। और दूसरी प्रकार आप अपने समाज को, अपनी छवि का भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि देखो हमने कितनी सिंपल वे में शुरू किया था और हम आज कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर रविदासी गुरुद्वारा महासभा का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी जिसमें मान्यवर घासीराम की भी फोटो है और मायावती जी की भी फोटो है, और वहाँ पर बाकायदा डिस्कशन और डिबेट भी होता है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक भव्य छवि का, सकारात्मक छवि का जो सृजन किया है कनाडा के वासियों ने, और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका आंदोलन काफ़ी सशक्त है और आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया।